हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी तो सही होंगे, अपने अपने जगह पर बैठे होंगे। कभी उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि जो ट्रेनों के माध्यम से अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, या फिर आए दिनों ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहता है कि अगर किसी से पूछा जाए कि बिहार बिहार का मतलब क्या होता है, या बिहार सुनकर दिमाग में क्या दिमाग में आता है, तो एक चीज हर किसी के मुंह पे ये बात बिल्कुल रहता है, उसके दिमाग में ये बात बहुत एकदम डाल दिया गया है कि वहाँ के बहुत बच्चे, याद रखिएगा, आईएएस जैसे कठिन एग्जाम निकालते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा ये होते हैं, फलानुआ होते हैं, ढिमकानुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कहाँ हैं वो लोग, वो सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे डॉक्टर कहाँ हैं? अगर एक तरीके से देखा जाए, सरकार सरकार कुछ नहीं होती है। सरकार को चलाने वाले जितने ऑफिसर होते हैं, बेसिकली उन्हीं के द्वारा दी गई राय के द्वारा सरकार चलाई जाती है। ये जो आए दिन स्टेटमेंट देखते हो या पॉलिसी देखते हो या किसी प्रकार का, याद रखिएगा, पॉलिसी बनाया जाता है, उस पॉलिसी के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ होता है। तो फिर कहाँ गए वो लोग जो अपने लोगों को ही मरने के लिए छोड़ दिया है? उनकी भी माँ बहन है, हमारी भी माँ बहन है। इन माताओं के बारे में क्यों नहीं वो सोच रहे हैं? वैसे तो हम महिलाओं की तरफ बुरी नजर डालने वाले को हाथ तोड़ देते हैं, पांव काट देते हैं, बहुत मारते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, जब एक माँ इतने दूर से छठ पूजा को मनाने के लिए, बेसिकली एक छठी मैया को पूजने के लिए जाती है, इतने छोटे छोटे बच्चे जो उत्साह से भरे होते हैं, जो ये सोचते हैं कि घर पे जाकर क्या क्या करेंगे, बीच में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। वो क्या छठ पूजा मनाएंगे? आपको पता है कि सबसे ज्यादा, याद रखिएगा, कठिन परिश्रम होता है छठ पूजा करने में। 4 दिन वो इस तरीके से रहना, बात फास्टिंग का नहीं है। फास्टिंग करने के लिए तो बहुत सारे आप देखोगे कि, याद रखिएगा, फेस्टिवल में लोग फास्टिंग करते हैं। बात फास्टिंग का नहीं है, बात, याद रखिएगा, उस रीत से रहने का है, जिस रीत से, याद रखिएगा, जो छठ पूजा, जो श्रद्धालु होते हैं, जो उस तरीके से रहते हैं, वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। और इतना कठिन फेस्टिवल आप मनाने जा रहे हो, और पता चले बीच रास्ते में ही आपका तबीयत खराब हो गया, या फिर आपका पैर टूट गया, या आपके साथ किसी भी प्रकार का, याद रखिएगा, अनहोनी हो गया, तो फिर क्या है का फेस्टिवल? तो मेरा उनसे बिल्कुल, याद रखिएगा, एक सवाल है, जो सच में बिहार से हैं, बड़े पद पे हैं, बहुत अपने आप में रुतबा रखते हैं, अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, तो आपको क्या ये चीजें दिखती नहीं है? क्या इस बारे में आपका कोई राय नहीं होना चाहिए, या इस व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कब तक आखिर में ये होता रहेगा हमारे साथ? उठो जागो भागो, नहीं तो मरोगे। क्या गलती है हमारी? यही गलती है कि हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं, क्या पढ़ने के लिए, खेलने के लिए? खेलने के लिए तो जाहिर सी बात है हम आते ही नहीं हैं। हम तो मेहनत करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, कि हमारा घर चल सके, हमारा परिवार चल सके। और जब हमें घर जाना होता है, तो मौत के रास्ते से घर जाना होता है। क्या सरकार को ये चीजें नहीं दिखती है? ये मैं सिर्फ एक सरकार को नहीं बोल रहा हूं, मैं सेंटर को भी बोल रहा हूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहा हूं। और कब तक आप लोग अपने घर पे बैठे ये न्यूज देखते रहोगे? मुझे याद है आज भी कि 2020 में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था, मैं भी आप ही की तरह एक न्यूज रीडर की तरह न्यूज देख रहा था। पता नहीं आप लोग में इस तरीके से गट्स है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर ये स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा कि मेरे में गट्स था उस टाइम पे मेरा टोटल, याद रखिएगा, पूंजी 500 रुपये था। और मैं उस 500 रुपये से, याद रखिएगा, एक हौसला बनाया कि मैं मदद करूंगी करूंगा इनका, और सच में किया था। और वो एक, जब मैंने अपने मदद का हाथ उठाया था, तो मेरे पीछे 100 मदद के हाथ उठ चुकी थी। वो 500 5 लाख रुपया बन गया। तो कब तक न्यूज रीड करोगे? कब तक ये देखते रहोगे? कब नहीं, कब तक? मैं ये जानना चाहूंगा कि कब तक अपना आवाज उठाओगे? तो सोने से अच्छा है, अगर ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ये नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल गलत फहमी में आप जी रहे हो। ये आपके साथ भी होने वाला है, ठीक है?
और कब तक पोजीशन किसी की रही है, ये दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो, याद रखिएगा, हर वक्त के लिए किसी के साथ रहे। आज आपका है तो कल किसी और का है, आज हमारा टाइम है कल किसी और का टाइम होगा, और हम जानते हैं कि हम उस टाइम पे खड़े होंगे, क्योंकि हम उस जगह से बिलोंग करते हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, जिसने इतिहास को रचा है, जिसने अपने इतिहास को गोद में खिलाया है। हमें कोई इंसान बिहारी बिहारी कर देता है। बिहारी शब्द एक तरीके से देखा जाए तो गाली बन गया है। अरे चल हट बिहारी, चल हट चावल। चावल, किसी इंसान को चावल कहना कहां तक सही होगा? मैं तो यही समझना चाहूंगा कि किसी के ड्रेसिंग सेंस से आप कैसे पता कर सकते हो कि वो कहां से है कहां से नहीं, क्या इसकी औकात है क्या नहीं, कितना पढ़ा लिखा है कितना पढ़ा लिखा नहीं है। चावल, हाँ हम चावल खाते हैं। आप गेहूं खाते हो तो गेहूं खाऊं, आटा खाते हो तो आटा खाऊं, मछली खाते हो तो मछली खाऊं, अरे क्या दारू पीते हो तो दारूबाज खाऊं। मतलब समझ में नहीं आता है कि इंसानों का सोच कहाँ है। और मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें जो भी बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है, गंवार है, उनको पता ही नहीं कि बिहार का हिस्ट्री क्या है। आपको पता ही नहीं है कि बिहार में किस चीज की, याद रखिएगा, उदय हुआ है। अगर जिस दिन आपको पता चल गया कि बिहार का इतिहास क्या है, जाहिर सी बात है, याद रखिएगा, ये बोलना बंद कर दोगे। आपके नजर में जो बिहार एक गाली बन के रहा है, जाहिर सी बात है उस दिन इमेज क्रिएट हो जाएगा। और नहीं विश्वास है तो मेरा चैलेंज है आपसे, एक बार बिहार का इतिहास पढ़कर देख लो। और ये तो नेचर का फॉर्म है, ये नेचर का फॉर्म है। जाहिर सी बात है कि आज आपके पास है तो कल मेरे पास है, कल मेरे पास था तो अभी जाकर आपके पास है। आप देखो कि बिहार को किस तरीके से लूटा गया है, किस तरीके से खसोटा गया है। द्रौपदी चीरहरण के बारे में तो सबने सुना होगा, देखा भी होगा, दर्शाया गया है किस तरीके से द्रौपदी चीरहरण हुआ है। लेकिन चीरहरण के समय उनको बचाने के लिए कृष्ण थे, लेकिन बिहार का जब चीरहरण हुआ था तो उसको बचाने के लिए कोई कृष्ण पैदा नहीं हुआ था। तो मैं बस आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि उनसे जरूर सवाल उठाओ जिनको आप तख्त पे बैठाते हो। और हाँ, सवाल उठाना आपका अधिकार है, अब नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? एआई का जमाना आ चुका है और हम आज भी अपने सवालों पे संदेश कर रहे हैं कि क्या मैं सवाल उठाऊंगा? हाँ, सवाल उठाएंगे ना, बिल्कुल इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। छोटे छोटे सेलिब्रिटियों के द्वारा चीजें भवंडर बनाया जा रहा है। रील पे आकर दो बातें बोल देना। मैं अपनी आप भी अपनी भी कहानी बता रहा हूं। जाहिर सी बात है कि जो मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा एक क्या नाम है, सरकार को लेकर या इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा तीर मार चुका हूं। लेकिन क्या पता मेरे इस बोलने से किसी के तो खून खौले। वैसे भी बिहारियों को कहा जाता है कि बिहारी और कट्टों का रिश्ता एकदम समान होता है, क्योंकि उनके खून में बहुत ज़्यादा उबाल होती है। कहाँ गई वो उबाल, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। चलो, मेरा तो उबाल बेसिकली दिल्ली का पानी शांत कर दिया। आप तो बिहार में रहते हो ना, कहाँ है ये उबाल? क्यों सिर्फ चाय के टपरी पे उबाल निकलेगी? चाय के टपरियों पे ही, याद रखिएगा, देश का कंडीशन चेंज करोगे। चाय के टपरी से बाहर निकलो और देश चेंज करने की बातें करो, क्योंकि चाय पे तो याद रखिएगा रोज ही सत्ता बदलती है, रोज ही सत्ता बनती है। तो थोड़ा वहां से निकलो और थोड़ा अपने लोगों के बारे में जरूर सोचो, उन लोगों के बारे में। छठ घाट एक, अब देखोगे, अगर आप बिहारी हो तो जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए, और पता भी है, उनको पता नहीं है जो बिहारी नहीं है, जो छठ पूजा में नहीं गए हैं, कि हम जो भी छठ पूजा जिस रास्ते से हम जाते हैं, उस पूरे रास्ते को हम बहुत अच्छे से बहार देते हैं। बहारना इन झाड़ू लगाना, कि एक भी कंकर ना हो, एक भी पत्थर ना हो कि श्रद्धालुओं के पैर में चुभे। सर पे दौरा लिए हुए एक लड़का, एक घर का बुजुर्ग, एक माता, एक बहन, हर कोई जाता है उस छठ घाट पे। और उस रास्ते को इसलिए बहारा जाता है कि कम से कम उनके पैर में कंकर ना चुभे, उन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि उनको जाना खाली पैर है। वहां पे कोई बूट सूट जूता वूता कोई पहन के नहीं जाता है उसी रास्ते पे, जबकि रेगुलर हम चलते हैं।
उसी घाट पे जब हम रेगुलर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा मत करो, ठीक है चेंज मत करो, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे तो चेंज करो। जब छठ पूजा चल रहा है तब तो चेंज करो अपनी नीतियों को। अरे उस टाइम पे कम से कम 20 से नहीं हो रहा, 25-30 अलग से, याद रखिएगा, ट्रेन चला दो, बसेस चला दो। ये तो कर सकते हो ना कि ये भी बजट के बाहर हो रहा है। सरकार से बोल रहा हूं कि ये तो हो सकता है, या ये भी बजट से बाहर होगा। हम एक रास्ता को बहारने के लिए, हम एक रास्ते को, याद रखिएगा, साफ करने के लिए, श्रद्धालुओं को चलने के लिए रास्ता साफ कर देते हैं, जो कि याद रखिएगा मैक्सिमम 10 मिनट का रास्ता होता है। और 1300-1400 किलोमीटर के रास्ता में हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पाते हैं, यह सरकार कुछ कर ही नहीं पाती है, क्योंकि वो लाचार है, कर नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, वंदे भारत जो इंट्रोड्यूस करना है भारत को, वंदे भारत चलाना है, बुलेट ट्रेन चलाना है, कहां जाना है स्पीड में? किसकी अम्मा की शादी हो रही है? किसकी अम्मा की शादी हो रही है कि मुझे स्पीड में जाना है? मुझे तो स्पीड में नहीं जाना है, मुझे तो बहुत स्लो जाना है। मैं बस जगह पे पहुंच जाऊं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं चाहिए बुलेट ट्रेन। डेवलपमेंट के नाम पे सपना दिखाया जा रहा है आपको, और आप देख रहे हैं, घर में बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं कि आपको वंदे भारत इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? अब एयर होस्टेस की जगह पे, मतलब टीटी की जगह पे, आपको लड़कियां टिकट काटते हुए दिखेंगी। ये सपना आपको दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाया जा रहा कि वही ट्रैक पे चलते हुए ट्रेनें पलट रही है, वही ट्रैक पे चलते हुए लोग मर रहे हैं, और उसी ट्रैक पे आप क्या चलाओगे? तो वंदे भारत चलाओगे भैया। चलाओ वंदे भारत, बुलेट ट्रेन चलाओ। तब तक लोग भैंसों की तरह इस तरीके से अंदर घुस घुस के मरते रहेंगे, दम घुट घुट कर मरता रहेगा। अभी देखो गुजरात में एक धर्मेंद्र थे, उनका मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? छठ पूजा मनाने जा रहे थे। काहे मनाने जाओगे तुम छठ पूजा पे? हैं? तुम गुजरात में रह के कमा रहे हो, तुम छठ पूजा काहे मनाने जाओगे? नहीं मनाने दिया जाएगा तुम्हें, तुम्हें बीच में ही मार दिया जाएगा। तो बस, बोलने के लिए बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद नहीं जा पाया, मुझे मरना नहीं है, ठीक है। मेरे घर वाले मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने छठी मैया से आशीर्वाद मांग लिया मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, मरने से अच्छा है कि हम आपके लिए दुआ कर लेंगे। ये नौबत आई क्यों कि मेरे पेरेंट्स को इस तरीके से बोलना पड़ा, या फिर ये नौबत क्यों आई कि मुझे ये सोचना पड़ा, जबकि मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं ट्रेन का टिकट निकाल सकूँ, तत्काल का टिकट निकाल सकूँ। लेकिन वो टिकट कहाँ हो रहा है, ये भी तो देखो। टिकट निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको क्या लगता है, एक बहुत अच्छा स्टोरी मुझे याद है, कभी मैं घर पे जा रहा था, मेरे पास टिकट नहीं था, उतना टाइम नहीं हो पाया कि मैं टाइम से टिकट निकाल पाऊँ। तो फिर मैंने एक टीटी से बात किया कि एक काम कीजिए, मेरे से पैसे ले लीजिए और आप मुझे ट्रेन का टिकट दे दीजिए। तो उसने बहुत प्यार से मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला बिहार जा रहा हूँ। तो भैया बिहार में पैसा वाला बहुत बड़न सन, सहारा पैसा से सीट ना मिली। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में पैसा नहीं है, ठीक है। और ये ढकोसला बंद करो, सरकार को मैं बोल रहा हूँ, ये ढकोसला बंद करो। जब चीज़ें दिख रही है तो उस टाइम पे काम किया करो, क्योंकि आप हो काम करने के लिए। आप जब वोटिंग का टाइम आता है तो उस समय जो आप वादे करते हो, मैं बोल रहा हूँ कि जो वादे करते हो उसमें से 60% काम करके देख लो, 50% काम करके देख लो। इस तरीके से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग इसी तरीके से किसी का फैन नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप काम करोगे दिखेगा तो जाहिर सी बात है आपका फैन फॉलोइंग वैसे भी बढ़ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से फेस्टिवल मनाएं। छठी मैया से दुआ है मेरी कि जितने भी सब मुसाफिर अपने यात्रा के लिए निकले हुए हैं, जाहिर सी बात है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, बहुत सुरक्षित से पहुंच जाएं, अपने जगह पे पहुंच जाए, छठी मैया को आराधना करें। और सभी से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा कि बिल्कुल इस बातें पे सोचें आप, और सोच विचार करें, और विचार ही नहीं करना है, कुछ काम भी करना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया। आप सभी को खुशी और खुशहाल रखें।